गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां चल रही हैं। आज भी फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट ऐसी आती हैं कि मेरे को डेली का 20,000 आ रहा है, मेरे को डेली का 35,000 आ रहा है, मैंने कोई भी काम नहीं किया, मैंने कंपनी में पैसा लगाया और डेली का मुझे पैसा मिल रहा है। मेरा मानना ये है, ये जो भी इस तरीके के प्लान हैं जो डेली वाले आते हैं, इन लोगों के खिलाफ तो जैसी पोस्ट देखो तुरंत इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, तुरंत इनके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए डेली वाले जो पैसे वाले हैं, क्योंकि यही लोग जो हैं इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। इस टाइप के लोग ही इस इंडस्ट्री को जो है वो बदनाम करते हैं। कंपनी चुनना आपका खुद का एक मत होता है, खुद का आपका एक अधिकार है, लेकिन कम से कम मेरी आत्मा खुद तो अंदर से बोले यार, जो कंपनी आपको ये बोल रही है कि आपको करना कुछ नहीं है, तो वो कंपनी क्या होगी। अगर ऐसा कोई जादू की छड़ी होती है, ऐसा कोई मार्केटिंग प्लान होता, तो कांग्रेस सरकार आई वो भी लॉन्च कर सकती थी, मोदी सरकार आए वो भी लॉन्च कर सकते थे, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है ना। तो आज भी आप फेसबुक पे देखिए, और अभी आज सवेरे किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाला था, बहुत अच्छा पोस्ट था, कि एक जगह लिखा था स्कैम, गलत कंपनी, और एक जगह लिखा था जेन्युइन कंपनी। तो स्कैम के बाहर भीड़ बहुत ज्यादा लग रही थी, तो हमेशा स्कैम के बाहर भीड़ बहुत ज्यादा लगेगी, कितने भी लोग चिल्लाते रहे, कितने भी। माफी चाहूंगा दोस्तों, बार बार शायद नेटवर्क कुछ इशू आ रहा था। तो लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं, लोग रोते रहते हैं, वो कंपनी पैसा लेके भाग गई, वो कंपनी पैसा लेके भाग गई। लेकिन जहां पे स्कैम होता है, जहां पे बोला जाता है कि कम समय में आपको पैसा दिया जाएगा, भीड़ फिर भी सबसे ज्यादा वहीं लगती है। तो गलती तो हमारी है। तो एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर परेशान होता है। कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ध्यान से सुनता नहीं है प्लान, बाद में वो ब्लेम लगाता है। मैक्सिमम केसेस में तो ऐसे देखा जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जितनी भी ऐसी कंपनी हैं जो आपको बगैर काम किए पैसा देने का वादा कर रही है, वो सारी की सारी कंपनी फ्रॉड हैं। कोई कंपनी अगर अपने प्लेटफॉर्म पे, कोई लीडर अपने प्लेटफॉर्म पे, कोई MD अगर अपने प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है कि बहुत कम समय में हमारे प्लान में गारंटेड आप करोड़पति बन जाएंगे, तो वो फ्रॉड है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं कई बार बता चुका हूं और आप सब लोग समझदार भी हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, बीच के बिचौलिए हटा दिए। जो प्रोडक्ट हम बाहर से खरीदते थे, कोई भी कंपनी वो प्रोडक्ट बनाएगी और वो प्रोडक्ट आपको और मुझे खरीदने हैं। यहां पे ये जो खतरनाक खेल है, शुरू कहां से होता है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड कंपनी ही लूट रही है, जेन्युइन कंपनी भी आज की डेट में लूट रही है। जेन्युइन बहुत सारी कंपनी चल रही है जो आज की डेट में इनडायरेक्ट वे में इन्वेस्टमेंट का ही काम कर रही है, और जिसको बोला जाता है बल्क बाइंग। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लाए जाते हैं, जब जो प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं वो प्रोडक्ट हम नहीं दे पाते, तो उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लेके लाए जाते हैं जिसकी कीमत 20,000, 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए होगी। हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोगों को उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन माइंडसेट करके कि एक सिंगल प्रोडक्ट आप बिकवाइए, चाहे वो एयर प्यूरिफायर हो, चाहे वो वाटर प्यूरिफायर हो, या कोई XYZ कोई टूर पैकेज हो, इस चीज के नाम पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी भी व्यक्ति से करवाई जाती है। लेकिन मैं सभी लोगों से आज एक बातचीत करना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअल में मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बदनाम क्यों हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअल में मतलब ये है, मैं जो समझता हूं, मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल सा एक मतलब है कि मैं जहां से सामान खरीदता था मार्केट का, अदर ब्रांड का, उसको ना खरीद के XYZ कंपनी का मैं सामान खरीदता हूं, वहां से मुझे कंपनी वो प्रोडक्ट देती है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, कंपनी के स्टोर पर वो प्रोडक्ट मिलता है, वो पैसा बचता है, एडवर्टीजमेंट का पैसा बचता है, वो कंपनी हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन ये कहानी शुरू कहां से होती है, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहानी शुरू तब होती है जब कंपनी कुछ इस तरीके की स्कीम्स लेके आती है, कंपनी इस तरीके के कुछ क्लब निकाल देती है, कंपनी इस तरीके के कुछ रिवार्ड निकाल देती है, कंपनी इस तरीके के कुछ लेवल्स रख देती है कि जिन लेवल्स को अचीव करने के लिए, जिन रिवार्ड्स को अचीव करने के लिए लोग भागना शुरू करते हैं, लोग भागना शुरू करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि वो लोग फंस जाते हैं। वो लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो किस जाल में फंस रहे हैं, किस ट्रैप में फंस रहे हैं। और लीडर क्या करते हैं, लीडर अपना चेक बढ़ाने के लिए उनका माइंड सेट करते हैं कि यही प्रोडक्ट आपको बिकवाना है, इसी के तहत आपको काम करना है। हो सकता है कि आज बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो अजीब भी लगे, और बहुत सारे लोग आज मेरी इस वीडियो के बाद मुझे कुछ कमेंट भी करें। आपके मुझे कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो पता नहीं मेरा इस टाइम नेटवर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं। एक चीज मैं जरूर जानता हूं कि मेरे को जहां तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में आता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो मुझे समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ एक्चुअल में मेरे को जो प्रोडक्ट की नीड है वो खरीदने का बिजनेस है।
लेकिन जब मेरे माइंड सेट किया जाता है कि आपको ये लेवल अचीव करना है, तो आप एक अपलाइन आता है, वो मेरा माइंड सेट करता है कि भैया एक काम करो, इस लेवल को आपको अचीव करना है, इस लेवल को अचीव करने के लिए इतने हजार रुपए का या इतने लाख रुपए का सामान आप एक साथ में खरीद लो, आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। ये सारे के सारे लोग गुनहगार हैं, चाहे वो सही कंपनी में हो, जेन्युइन कंपनी में हो, चाहे वो फ्रॉड कंपनी के अंदर हो। फ्रॉड कंपनी तो फ्रॉड ही है, लेकिन जेन्युइन कंपनी में जहां भी कोई अपलाइन, जहां भी कोई लीडर ये बोलता है कि ये लेवल है, आप एक मुश्त प्रोडक्ट खरीद लीजिए, एक मुश्त प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको ये लेवल अचीव हो जाएगा। बेचारा 1-1.5 लाख का सामान वो खरीद लेता है, बाद में कहते हैं हम उसको बिकवा देंगे, कोई नहीं बिकवाता। आज एक बहुत बड़ी कंपनी के एक लीडर हैं जो एक कंपनी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी के अंदर चले गए। आज की डेट में बोलूंगा साधु बाबा एक तरीके से वो बने हुए हैं, मतलब संत महात्मा मैं बोलूंगा वो बने हुए हैं। मैंने खुद की उनकी मीटिंग देखी हुई है दोस्त, अपनी मीटिंग के अंदर, क्योंकि जितने भी इस तरीके की कंपनी होती है, लोग बाइनरी पे क्वेश्चन उठाते हैं। बाइनरी को क्यों गलत बोला जाता है? क्योंकि बाइनरी के अंदर जहां पे एक पैकेज होता है ना, ये गलतियां कहां होती है। मैं एक पैकेज लेके ज्वाइन हुआ 10,000 रुपए का, चलो चल गया, 10,000 में मेरे को कोई भी XYZ प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन जब मुझे ये लिमिटेशन, मेरे लिए लिमिटेशंस खोल दी जाती हैं कि आप ट्राइपॉड लीजिए, आप 5 एंट्री एक साथ लीजिए, आप 7 एंट्री एक साथ लीजिए, यहां पे फिर एक आदमी का फंसना होता है। मैंने खुद उस संत महात्मा की एक मीटिंग देखी ऑनलाइन, उसके अंदर वो खुद बोल रहे हैं और जलील किया जाता था लोगों को, मीटिंग के अंदर जलील किया जाता था और वहां पे बोला जाता था कि तुम्हारे जैसे निकम्मों के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं बनी है, जिनको आज नेटवर्क बिजनेस का भगवान बोला जाता है। उनकी मीटिंग में मैंने ऑनलाइन सुना है जहां पे ये बोला जाता था तुम्हारे जैसे निकम्मों के लिए ये मीटिंग, ये इंडस्ट्री नहीं बनी है। 10,000 रुपए से आप 1 करोड़ रुपए कमाने की सोच रहे हो, आप अपने परिवार के सपनों के लिए 30,000 रुपए नहीं लगा सकते। यानी कि 30,000 का मतलब समझते हैं, एक एंट्री 10,000 से, दूसरी भी अपनी खरीद लीजिए, तीसरी भी अपनी खरीद लीजिए, यानी कि 3 एंट्री एक साथ आप खरीद लीजिए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि वो लीडर उस लीडर के फायदे के लिए 3 एंट्री करवाना चाह रहा था? कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कि वो आदमी उसका फायदा देख रहा था कि बेटा तू 3 एंट्री पे काम कर, तेरी इनकम ज्यादा आएगी। उसको मालूम था कि ये 1 एंट्री पे भी काम नहीं कर सकता, लेकिन वो 3 एंट्री क्यों बिकवाई गई, वो 5 एंट्री क्यों दिलवाई गई, या 7 एंट्री घर की क्यों डलवाई गई? क्योंकि उस इंसान की वो वीकर लेग में था। 1 एंट्री लगाते ही उसके अकाउंट में 1,000 रुपए जाता था, 3 एंट्री लगाते ही उसके अकाउंट में 3,000 रुपए जाता था। तो जहां पे इस तरीके की बातें होती हैं, जहां पे इस तरीके की लिमिटेशंस खोल दी जाती हैं, मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि एक कंपनी में एक इंसान की एक ही एंट्री होनी चाहिए, दूसरी एंट्री होनी नहीं चाहिए। लिमिटेशंस होनी चाहिए, दूसरी एंट्री आप डाल ही नहीं सकते। और गवर्नमेंट को लिमिटेशंस लगानी चाहिए कि ये सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट एक आदमी खरीद सकता है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट पे कंपनी के ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर आना चाहिए कि एक आईडी में इससे ज्यादा आप सामान खरीद ही नहीं सकते। कई कंपनी इसको फॉलो कर रही हैं। हम लोगों को सेल्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्स करना, लोगों को प्रोडक्ट बेचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है जो हर व्यक्ति नहीं सीख सकता। और अगर हर व्यक्ति को प्रोडक्ट बेचना आ गया होता तो हर व्यक्ति आज की डेट में करोड़पति अरबपति होता, या डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत नहीं थी। लेकिन जहां पे हम कहते हैं कि भैया एक काम करो, आप प्रोडक्ट बेचो। मैं जब राजस्थान की कंपनी RCM के अंदर था, उस वक्त RCM की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने एक नया बदलाव अपने प्लान में किया था। उस वक्त भी मैंने आवाज उठाई थी। उन्होंने एक बदलाव किया था कि कोई भी रॉयल्टी अचीवर है उसको इतने का सामान बेचना ही पड़ेगा, टेक्निकल अचीवर को इतना सामान बेचना ही पड़ेगा, रूबी को इतना सामान बेचना ही पड़ेगा। तो उस वक्त मैंने अपनी अपलाइन से बैठ के एक सवाल किया था कि फिर टाइम फ्रीडम कहां पे हुआ। मैं अगर आज नेटवर्क बिजनेस कर रहा हूं, मैं नेटवर्क बिजनेस इसलिए बिल्ड कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में जब मेरी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, और वो जो टीम मेरी जो बहुत बड़ी हो गई है, उस टीम के साथ मुझे काम करना है। और आने वाले वक्त में जब मुझे पैसा आएगा और मेरी टीम में लोग डुप्लीकेट होंगे, तो मैं टाइम फ्रीडम को एंजॉय करूं। अब पता लगा जी मेरा तो 5 लाख का चेक पहुंचा। अब कंपनी प्रेशर कर रही है हमें। किस बात के लिए प्रेशर कर रही है कि अब एक काम करो, 5 लाख का चेक तो ले रहे हो, अब आपको 5 लाख का चेक जब मिलेगा, जब 30,000 की आप सेल करोगे या 50,000 का प्रोडक्ट बेचोगे, तो मैं तो एक सेल्समैन बन गया ना। फिर टाइम फ्रीडम को हटा दो। फिर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी कोच हैं, सब लोग टाइम फ्रीडम शब्द को हटा दो, क्योंकि टाइम फ्रीडम तो मिलना नहीं है, क्योंकि आपको तो सेल्समैन बनना, आपको तो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। ये सारी बीमारी, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां पे ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। तो सभी कंपनी की मैनेजमेंट को एक चीज समझना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति सामान खरीदे। डायरेक्ट सेलिंग का ये मतलब कहीं नहीं होता कि आप अपनी इच्छा को उसके ऊपर थोपें और उसको ये बोलें कि आपको जबरदस्ती प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। इसके लिए जब कंपनियां क्लब निकालती हैं, 1 करोड़ का क्लब, 5 करोड़ का क्लब, मैं तो कहता हूं ये जो कंसिस्टेंसी जो स्कीम्स निकलती हैं, जो हमारी कंपनी में भी हैं, मैं तो इनके भी खिलाफ हूं।
ये जो स्कीम्स निकलती हैं, ये सारी की सारी स्कीम्स कहीं ना कहीं उसी तरफ लोगों को लेके जाती हैं। इसका मतलब वो अपनी स्वेच्छा से नहीं खरीद रहा है, हम उसको प्लान के साथ एक एक्स्ट्रा लालच दे रहे हैं जिसकी वजह से वो उस चीज को खरीद रहा है। फिर चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे मेरी कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, जब हमें लगता है यार जेन्युइन तरीके से हमारा प्लान नहीं चल रहा, तो हम कुछ ना कुछ उसके अंदर नई चीजें लेके आते हैं। लीडर्स खुद बोलते हैं सर कोई नई चीज इसके अंदर लेके आओ। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपका प्लान किसी स्कीम से चल रहा है, किसी ऑफर से चल रहा है, किसी क्लब से चल रहा है, किसी रिवार्ड से चल रहा है, तो दोस्त प्लान में तो दम है ही नहीं, प्लान तो खत्म है। फिर चाहे किसी भी कंपनी का प्लान क्यों ना हो। अगर मैं आपको बोलूं 20 एंट्री इधर 20 एंट्री इधर दे दो और आपको मैं थाईलैंड में लेके जाऊंगा घुमाने के लिए, तो फिर प्लान में दम कहां हुआ। वो तो थाईलैंड के लिए बेचारा भाग रहा है। अब जिसको थाईलैंड जाना है वो तो किसी का घर बिकवाएगा, किसी के ज्वेलरी बिकवाएगा, उसको मतलब नहीं, उसको तो एक टारगेट दिखाई दे रहा है फ्लाइट मोड के मुझे थाईलैंड जाना है। वो बेचारा आज तक फर्स्ट एसी में नहीं बैठा हुआ, उसको हमने हवाई जहाज का और थाईलैंड का सपना दिखा दिया, तो वो तो घर बिकवाएगा, तो उससे कुछ भी हो जाए। तो कंपनियां कई बार गलत नहीं होती हैं, कंपनियों के मालिक की वजह से भी इस तरीके की स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। कई बार लीडर्स करते हैं, लीडर्स अपना चेक बढ़ाने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं। और सिंपल सी बात है, जब किसी लीडर का किसी व्यक्ति का पैसा फंसता है तो वो कंपनी को ही दोष देगा, लीडर को दोष नहीं देगा। और ऐसे में फिर कंपनी की साख गिरती है। बाद में कंपनी कहती है हमने इस तरीके की बातें कभी भी अपने नेटवर्क में नहीं बोली। दिक्कत और समस्या ये है दोस्तों, दिक्कत और समस्या ये है कि लोग जो हैं, हकीकत में मैं बात बताऊं तो लीडर्स इस इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं और वो कंपनी इस इंडस्ट्री को खराब कर रही हैं जो कंपनी अपने पर्सनल लालच के चक्कर में, अपनी ग्रोथ के चक्कर में, अपना नाम कमाने के चक्कर में लोगों को इस तरीके की चीजें कर रहे हैं।